हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में देखेंगे। ये हमारे एंगल्स होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में देखेंगे, मतलब इनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये टेबल हमें याद रखने हैं। इसको हम समझाएंगे ऐसे कैसे याद रखेंगे, लेकिन अभी देखिए एंगल हमारे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन ए में 0 डिग्री पर 0 वैल्यू है, 30 डिग्री पर 1/2 है, 45 डिग्री पर 1/√2 है, 60 डिग्री पर √3/2 है और 90 डिग्री पर 1 है। कॉस में क्या होता है, कॉस में ये उल्टा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री 1/2 रहेगा। फिर उसके बाद कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, रिवर्स में इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। कॉस 0 डिग्री तो 0, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा वैल्यू। मतलब पहले हम इसको इस तरह से लिखे और लिखने के बाद फिर इसी को इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दें। टैन में क्या होता है, टैन में इन दोनों का रेशियो होता है। सबके बट्टे लगा दीजिए और सबका रेशियो निकालिए। 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 हो गया, 1/2 बाई √3/2 हो गया, 1/√3 हो गया। मतलब टैन 0 का वैल्यू 0 होता है, टैन 30 का वैल्यू 1/√3, टैन 45 का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद 1 तो 1, और टैन 60 का वैल्यू हो गया √3, और टैन 90 होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इस तरह से अब हम आगे देखते हैं। तो टैन का उल्टा जो होगा वो हमारा कॉट होगा। टैन को पलटते चलिए, तो 0 है, 0 को हम 0 को क्या लिखेंगे, 0/1 लिखते हैं। इसको उल्टेंगे, इसे हम पलटने पर क्या होगा, ये 1/0 हो जाएगा। मतलब इसका इन्वर्स हमें लेना है। ठीक है, सबका इन्वर्स ले लीजिए। तो 0 का इन्वर्स हो गया नॉट डिफाइंड, 1/√3 का इन्वर्स √3 हो गया, 1 का इन्वर्स 1 हो गया, और √3 का इन्वर्स क्या होगा, 1/√3 हो गया। और ये नॉट डिफाइंड जो था, नॉट डिफाइंड मतलब क्या, 1/0 था, इसका इन्वर्स करेंगे तो 0/1 मतलब 0, 0 यहाँ लिख दिए। सेक का क्या होगा, तो सेक का कॉस का उल्टा होगा, कॉस का इन्वर्स ले लीजिए। 1 का इन्वर्स 1 रहेगा, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 रहेगा, 1/2 का इन्वर्स √2 हो गया, 1/2 का इन्वर्स 2 हो गया, और 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कॉसेक का देखना है हमें। कॉसेक का तो कॉस साइन का उल्टा है, साइन का जो इन्वर्स होगा वही हमारा क्या होगा, कॉसेक का देगा। साइन 0 पर 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/2 तो 2 हो गया, 1/√2 तो इसका √2 हो गया, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और उसके बाद 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। तो इस तरह से हम ये पूरा टेबल देख चुके हैं, लेकिन इस टेबल को हम याद कैसे करेंगे उसे थोड़ा समझ लीजिए। पहले करना क्या है, पहले आराम से पहले आप यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। इसे डिवाइड कर दीजिए 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर इसका रूट ले लीजिए। बस हो गया है, यही हमें याद रखना है। हमें याद क्या रखना है, पहले हमें 0, 1, 2, 3, 4 लेते हैं, और उसमें ये जो 4 है लास्ट वाला, उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। 4 4 4 4 4 कर लिए। अब देखिए 0/4 होगा तो 0 का रूट 0 होगा, 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, √2/4 इससे कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये कट के यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 1/√2 हो गया, और इसके बाद ये हो जाएगा तो √3/2 हो गया, और 4 से 4 कट गया तो ये इसका रूट निकालेंगे 1 हो गया। तो ये हमारा 0 पर 0 है, ये साइन का वैल्यू देगा। ये 0 पर कितना दिया, 0, 30 डिग्री पर कितना दिया, 1/2, 45 डिग्री पर कितना दिया, 1/√2, 60 डिग्री पर कितना दिया, √3/2, और 90 डिग्री पर हो गया 1। तो इस तरह से अब हमें लग रहा है कि ये याद हो गया होगा। तो याद एक बार ना, एक दो बार इसे 2 बार 3 बार लिख लीजिए आराम से। क्या क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देना है सबको, इसका रूट ले लेना है। रूट लेने के बाद हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिल गए, 0 मिले, 1/2 मिला, 1/√2 मिला, √3/2
2 मिला और 1 मिला, ठीक है। अब ये जब है तो ये हमारे साइन के वैल्यूज हो गए। जब हम कॉस के वैल्यूज़ करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से, फिर टैन का वैल्यू निकालना है तो साइन और कॉस का हम क्या कर लेंगे, साइन और कॉस का रेशियो ले लेंगे। कॉट जो होगा वो टैन का उल्टा होगा, सेक जो होगा कॉस का उल्टा होगा, और कॉसेक जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। बस यही तो करना है। आते हैं कुछ और चीज़ें पे। इस पर एक चीज़ हमने ऊपर नोटिस किए हैं कि साइन में साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है कब, जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है 0 से 90 तक। कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है कब, जब थीटा का वैल्यू घट रहा है, मतलब थीटा जब ना 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कॉस थीटा का वैल्यू कम होते जाएगा। टैन थीटा कॉट थीटा आर नॉट डिफाइंड फॉर 90 डिग्री और 0 डिग्री, मतलब टैन थीटा 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है और सेक कॉसेक थीटा जो है वो 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है। कॉसेक थीटा सेक थीटा दोनों नॉट डिफाइंड होते हैं कब, जब थीटा 0 डिग्री होता है। उसी तरह से ये कॉसेक अगर 0 डिग्री पर है तो नॉट डिफाइंड रहेगा, सेक 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड रहेगा। कॉसेक और सेक फिर साइन और कॉस दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम रहते हैं। कितने, दोनों का वैल्यू जो होता है वो 45 डिग्री पर सेम ही रहता है। एक और चीज़ हमें जाना है ये रेडियन में, रेडियन के बारे में जान लीजिए। पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। पाई 180 डिग्री का इक्वल होता है, मतलब ऐसे क्या है 180 डिग्री क्या है, पाई के इक्वल है। तो 90 डिग्री कितने का इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180। एक डिग्री जो होगा, एक डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180, और इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जा पाई/2 हो जाएगा। ये रेडियन में कहते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ते हैं। 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 30 डिग्री कितना हो गया, पाई/6 हो जाएगा। 30 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 30 कट जाएगा 6, तो पाई अपॉन 6 रेडियन। 90 डिग्री हो गया पाई/2 रेडियन, और 45 डिग्री हो गया पाई/4 रेडियन। ये इतना को हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये बातें हमें याद रखना है। क्या होता है, एक डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। आते हैं हम इससे क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन सब होता है, आप आराम से बना लीजिएगा अगर वैल्यू याद है तब। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। आराम से वैल्यू निकालिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो गया हमारा √3/2√2 प्लस ये हो गया 1/2√2। 2√2 दोनों में कॉमन है तो 2√2, और ये 3√3 + 1, तो √3 + 1/2√2। अब इसे रेशनलाइज कर लीजिए, तो √2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई कर लिए, तो √2 इंटू √2 प्लस √3 + 1/2 इंटू 2, ये हो गया हमारा √6 प्लस √2/4। फिर इसी तरह से सब में क्या करना है, बस वैल्यू पुट करने, और पुट करने के बाद जो हमारा कॉमन जो ऑपरेशन है ना, जो कॉमन हमारा जैसे ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये करने हमें रह जाएंगे। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस ये सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री जो है वो क्या है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब 1/2 का उल्टा होगा, मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाले तो ये 3/4 निकला। हम आगे देखते हैं, ये है 2 इंटू कॉस 4 60 डिग्री प्लस साइन 4 30 डिग्री -2 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। बहुत आसान है, बस आप कॉस 60 का वैल्यू निकालिए। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल 4 हो जाएगा, प्लस इधर साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका भी होल 4 हो जाएगा, और माइनस में इधर tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। तो ये कर लिया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, सॉल्व करने के बाद 1/4 मिल रहा है, और यही ना 1/4 हमें क्या करना था, शो करना था। दिखा लिए इसको, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का हमें वैल्यू निकालना है कब,
जब tan 3x दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। पहले आप क्या कीजिए, आराम से इस सब का वैल्यू लिखिए। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये 1/√2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 और प्लस 1/2, वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें tan, देखिए ये 1 जो है ना वो 1 होता क्या है, tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसको हम tan 45 डिग्री के इक्वेट कर लिए, तो यहाँ से 3x क्या हो जाएगा 45 के इक्वल हो जाएगा, tan से tan यहाँ पर कैंसिल होगा, तो 3x दैट इज इक्वल टू 45, x का वैल्यू कितना निकला 15 डिग्री निकल गया। अब दूसरा एक देख लीजिए, इफ़ x इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। बहुत आसान है। देखिए पहले बात कि साइन x कितना होगा, साइन और x की जगह पर 30 डिग्री डाल दिए तो 1/2 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो √1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2 है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा √1 माइनस cos ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री अपॉन में 2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 अपॉन में 2, रूट के अंदर में ले लिए तो कितना हो गया √1/2 अपॉन में 2, तो √1/4 और इसका वैल्यू हो गया 1/2। देखिए ये सब आसान, पहले क्या कर लीजिए आराम से इसे पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आराम से पहले अब खुद से बना लीजिए, बनाने के बाद तब देखिए कैसे प्रोसेस किया गया है। आगे देखिए, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल्स एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बहुत आसान है। देखिए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो अगर हम इस कॉस थीटा को इधर ला रहे हैं तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना निकला 1, और ये 1 वैल्यू होता किसका है tan 45 डिग्री का, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू कितना निकला 45 निकला। या आप यहाँ भी कर सकते थे ये साइन थीटा डैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब थीटा कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा 1/√2 1/√2, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर से ही निकाल सकते हैं या ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें निकालना है, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया इसका वैल्यू आ गया 3/2। तो पहले आराम से रोक लीजिए और रोक के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो आराम से देखिए इसको। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। देखिए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। देखिए इंस्क्राइब्ड कहने का मतलब जिस फिगर के बारे में बोला जाए कि इंस्क्राइब्ड इज इंस्क्राइब्ड, मतलब वो फिगर अंदर में है। अगर इज सर्कमस्क्राइब्ड का है तो वो बाहर से रहेगा, अगर यही सर्कमस्क्राइब किया हुआ रहता तो इसमें क्या होता सर्किल अंदर में होता, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जान लेते पहले। तो ये क्या है, ये अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सभी एंगल 90 डिग्री के, सभी एंगल 60 डिग्री इक्वल होता है। तो हम यहाँ से करते क्या है, एक हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, और परपेंडिकुलर रहे या फिर तीनों के तीनों एक ही जगह पर इसमें मिलते हैं, ठीक है ना, मीडियन हो, परपेंडिकुलर हो या फिर एंगल बाइसेक्टर हो, ये सब क्या होता है एक ही जगह पर मिलते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, दो एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींच लिए, तो ये एक हो गया 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री के 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, निकालना है हमें, इसके साइड को निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर ओ ए ओ बी, ये ओ है, ओ ए ओ बी ओ और ओ सी तीनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है। ओ ए ओ बी ओ सी सर्किल का रेडियस है, तो तीनों इक्वल ही आ जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अब हम राइट एंगल में बात करते हैं ओ बी डी में, ओ बी डी इस वाले एंगल में हम बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करते हैं, ट्रायंगल कौन सा, ओ बी डी में। ध्यान से देखिए कॉस एंगल ओ बी डी ले रहे हैं। देखिए हम कॉस इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये तो रेडियस तो पता है, रेडियस पता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए। और ये रेडियस है क्या, ये रेडियस यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए ये रेडियस क्या कर रहा है, हाइपोटेनस से काम कर रहा है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है
और हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए। तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन किसका होता है, हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन मिलते हैं हमें कॉस थीटा के, इसलिए हमने कॉस 30 का वैल्यू लिया। कॉस 30 कितना होगा, BD/6 हो गया, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और दैट इज इक्वल टू BD/6। तो BD का वैल्यू कितना निकल जाएगा, BD का वैल्यू ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3/2 × 6 कट गया 3, तो 3√3। मतलब अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से वैल्यू है 3√3 का, तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, क्योंकि ये इसे 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो यहाँ से भी 3√3 हो जाएगा। इस तरह से दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 6√3 हो गया। इस तरह से ये बन गया। अब कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यूजिंग द फॉर्मूला sin a - b दैट इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, a का वैल्यू है 45, b का वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। बस हो गया, ये इसी को हमें वेरीफाई कर देना है। a का वैल्यू में 45 डिग्री ले लेंगे और b का वैल्यू 30 लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि a का वैल्यू 60 डिग्री और b का वैल्यू 45 डिग्री ले सकते हो, तो भी बन जाएगा। बस हमें क्या करना है, ये वैल्यू लेने हैं, वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। तो sin 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा sin 15 डिग्री हो गया। इधर अब हम वही वैल्यू डालेंगे, तो sin 45 डिग्री इस वाले में इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। सबका वैल्यू फटाफट रखिए, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, माइनस 1/2 हो गया और 1/√2 हो गया। तो इसे हम निकालेंगे, निकालने के बाद हमें कितना आ रहा है, √3 - 1/2√2 आ गया। ठीक है, फिर इसे हमें रेशनलाइज कीजिए तब, या ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने इस तरह से देख लिए कि sin 15 डिग्री का वैल्यू हमें कितना मिला, √3 - 1/2√2। देखो कोशिश ये करना है ना कि पहले शुरू में याद कर लीजिए सब वैल्यूज़, ताकि आराम से पुट करना आसान हो। हमें आगे हैं tan a + b दैट इज इक्वल टू √3 और tan a - b दैट इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर क्या है, a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और a का वैल्यू जो है वो b से बड़ा हुआ है, a का वैल्यू जो b से बड़ा है। अब देखिए हमें इसे कैसे बनाते हैं, बहुत आसानी तरह से बनेगा। ये दिया हुआ है कि tan a + b दैट इज इक्वल टू √3 और √3 tan में वैल्यू कितना क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 हमने यहाँ डाल दिया। tan से tan कैंसिल हो गया, तो a + b का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से देखिए tan a - b दैट इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 वैल्यू किसका होता है, tan 30 का, तो tan से tan कट गया, a - b का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए a + b दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, a - b दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड कर रहे हैं तो ये 2a हो जाएगा, लेकिन b से b कैंसिल हो गया, 2a दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू जब 45 आ गया तो इसे हम पहले वाले इक्वेशन में डाल देंगे, तो 45 डिग्री प्लस b दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना निकला, 15 डिग्री निकल गया। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। एक बात ध्यान रखना है कि sin a + b ये इक्वल नहीं होता है sin a + sin b के, ये बात ध्यान रखना है। ये किसके इक्वल होता है, तो आगे ऊपर फॉर्मूला बताए हुए थे, sin a cos b + cos a sin b, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, ये फॉर्मूला 11th में पढ़ने हैं, तो ये आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, लेकिन ये बात इतना ध्यान रखना है, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि sin a + b दैट इज इक्वल टू sin a + sin b। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट होता है, ये वाला एक्सरसाइज बना लीजिए।